कैसे है बच्चों, सब मजे में। लेफ्ट ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है इंटीजर्स ना, 6 स्टैंडर्ड का, स्टैंडर्ड 6। तो बच्चों प्रैक्टिस सेट 4 ये एक्सरसाइज बहुत इजी है। आप लोग हल्का सा ध्यान दोगे, फटक से आप लोग को समझ में आ जाएगा। समझाने के लिए मैं हूँ, टेंशन मत लो। हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 4। तो बच्चों प्रैक्टिस सेट 4 में क्या बोला क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। मतलब आपको ना ऐसा आंसर के अंदर 2 ग्रुप बनाना, एक पॉजिटिव नंबर का, एक नेगेटिव नंबर का। तो आपको लिखना पॉजिटिव जो रहेगा उसको यहाँ पे लिखना है, जो नेगेटिव रहेगा उसको यहाँ पे लिखना है। बस सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 में इतना ही करना है। याद रखो, जिसके आगे प्लस लिखा है वो पॉजिटिव होता है, और जिसके आगे कुछ भी साइन नहीं है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। ये आपको याद रखना है। और माइनस का क्या होता है, उसके आगे माइनस का साइन रहेगा, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव नंबर। जैसे कि हम पहले केस में आए, यहाँ पे -5 मतलब नेगेटिव, यहाँ पे लिख दो। फिर अगला नंबर क्या है, +4 मतलब पॉजिटिव। आप लोग साइड में भी लिख सकते हो, मैं नीचे लिख रहा हूँ। फिर -2 बच्चों, ये क्या होता है, नेगेटिव। 7 आगे कुछ साइन नहीं है, मतलब क्या कहलाएगा वो, प्लस, तो पॉजिटिव में आ गया। +26 मतलब क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव। -49 ये हो जाएगा बच्चों नेगेटिव। -37 ये भी हो जाएगा नेगेटिव। 19 हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव। -25 हो जाएगा नेगेटिव। +8 हो जाएगा पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, आप लोग को ध्यान देते रहो। 5 हो जाएगा पॉजिटिव। -4 हो जाएगा नेगेटिव। -12 हो जाएगा नेगेटिव नंबर। और ये हो गया लास्ट 27, ये हो जाएगा पॉजिटिव। समझ में आया बच्चों। इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था ना वैसा ही है, मगर थोड़ा सा अलग है। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, गिवन बिलो आर द टेम्परेचर ऑफ सम सिटीज, राइट देम यूजिंग द प्रॉपर साइन। पेपर में कैसे आएगा, प्लेस लिखा हुआ रहेगा, उसका टेम्परेचर दिया है। आप लोग पता ना, कभी भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है, माइनस है तो माइनस दिखाते हैं, और जब प्लस रहेगा तो वहां पे प्लस का साइन शो करते हैं हम। समझ में आया। यहाँ पे हमको एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है, बना हुआ नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा बनाना है, लिखना है टेम्परेचर विथ प्रॉपर साइन। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, 7 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। जब भी बिलो बोला तो माइनस लेना है, अबव बोला मतलब प्लस लेना है, ये दिमाग में याद रखो आप लोग। बिलो 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 बोला बच्चों मतलब माइनस, अबव बोला मतलब प्लस। जैसे कि यहाँ पे देखो 0 डिग्री सेल्सियस है, कितना लिखा है 7 डिग्री सेल्सियस, तो लिखो 7 डिग्री सेल्सियस। बिलो बोला मतलब यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखो 12 डिग्री सेल्सियस से लेगा टेम्परेचर, मगर बिलो बोला मतलब क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ पे देखो 22 डिग्री सेल्सियस, तो लिख दो 22 डिग्री सेल्सियस, ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अबव बोला मतलब यहाँ पे आ जाएगा प्लस। बच्चे बोलेंगे भैया प्लस का साइन शो करना कंपलसरी है क्या, क्यों प्लस का साइन तो दिखाते नहीं तो भी चलता है, नहीं, इसमें शो करना पड़ेगा, नहीं तो टीचर्स आपका मार्क्स काट सकते हैं। यहाँ पे कितना 31 डिग्री सेल्सियस, समझ में आया। अब यहाँ पे क्या रहेगा, अबव बोला मतलब आ जाएगा प्लस। ये है क्वेश्चन नंबर 2। इजी है कि नहीं बच्चों। बच्चों ये प्रैक्टिस सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो मैंने आपको प्रेजेंटेशन कैसे देना ये भी समझाऊंगा। एक चीज का याद रखना बच्चों, जब भी मैं जैसे अभी मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो इसमें कैसा होता है कि मैं हर एक सम सॉल्व करके दे रहा हूँ, कि आप लोग सामने नहीं है मेरे के डाउट सॉल्व करने के लिए। और जब मैं क्लास में पढ़ा तो मैं क्या करता हूँ, सेम टाइप का सम रहेगा ना तो हार्ड सम करा के इजी सम आपको करने देता हूँ। फिर बच्चे क्या करते हैं, जो डाउट रहेगा आके मुझसे पूछते हैं, फिर जाके उनका डाउट क्लियर होता है। और ऑनलाइन में ये फैसिलिटी अपने पास नहीं है, ऑफलाइन में ना, ऑनलाइन में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा सम करेंगे। तो जो भी डाउट रहेगा आप ध्यान देना ना, और जो सेम रहेगा पहले वीडियो रोक के आप खुद से ट्राई करने का, फिर आगे का ऐसा देखते रहने का। तो ऐसे रहेगा आपका प्रैक्टिस होते रहेगा, याद रखिए। अब ये जो प्रैक्टिस सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 3 है ना बच्चों, कहीं कहीं पर टीचर्स लोग डायरेक्ट भी करा देते हैं। क्लास में टीचर ने बोला
आपको कि ये हमको डायरेक्ट लिख दो आंसर तो भी चलेगा, मगर किसी किसी टीचर को प्रेजेंटेशन के साथ चाहिए रहता है, मोस्टली टीचर को प्रेजेंटेशन के साथ चाहिए रहता है। तो प्रेजेंटेशन कैसा देना है वो मैं आपको बताऊंगा, और बहुत ईजी है बच्चों, ध्यान दीजिएगा ना, आधा से ज्यादा चीजें हमें क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। जैसे कि बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, राइट द फॉलोइंग एग्जाम्पल यूजिंग द प्रॉपर साइन। समझ में आया कि प्रॉपर साइन शो करना है हमको। कभी भी याद रखो, कोई भी चीज का अगर हाइट डेप्थ में रहेगा, डेप्थ मतलब नीचे, डेप्थ में रहेगा तो माइनस रहेगा, और अबव रहेगा तो क्या रहेगा, प्लस। समझ में, हाइट पे रहेगा तो क्या रहेगा, प्लस। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, ए सबमरीन इज एट ए डेप्थ मतलब गहराई ऑफ 512 मीटर्स बिलो द सी लेवल, जो सी लेवल से 512 मीटर नीचे। तो आप लोग सेम क्वेश्चन लिखने का भी आंसर कैसा रहेगा, क्वेश्चन में से उतार, ए सबमरीन इज एट ए डेप्थ ऑफ 512 मीटर है ना, उसके जगह पे डेप्थ बोला मतलब माइनस कितना डिग्री बोला, 512 मीटर, सॉरी, तो लिख दो मीटर्स इतना, इसके जगह पे सिर्फ इतना लिखना है आपको, बाकी का सेम क्वेश्चन से कॉपी करना है। बिलो द सी लेवल के पे फ्रॉम द सी लेवल लिखना है। इजी है कि नहीं, ऐसा कर तो आपका प्रेजेंटेशन भी हो जाएगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना, मैं आपको इजी से इजीएस्ट वे में आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि आपको अच्छा लगे। जैसे यहाँ पे बोला है, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट एंड द हाइट पीक इज द हिमालय इज 8,848 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल, मतलब माउंट एवरेस्ट का हाइट अबव में बोला गया है ना। तो सेम क्वेश्चन लिखो, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट से लेके पूरा हिमालय तक सेम कॉपी करके लिखो। इज बोला तो यहाँ पे लिखने का, अब ये हाइट है ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, समझ में। और यहाँ पे मीटर लिखना मत भूलना, METRES, मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल, ये लिख दिए तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों, द काइट इज फ्लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर। काइट जमीन के नीचे उड़ता है क्या, नहीं ना, ऊपर उड़ता है ना काइट, तो हमारा 120 मीटर अबव है, तो अबव मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। बाकी का सब कुछ क्वेश्चन में से सेम लिखने का, इसके जगह पे यहाँ पे लिख देने का प्लस 120 मीटर्स। बच्चे लोग बहुत टेंशन लेते हैं क्या लिखना है, याद रखो एक चीज का बच्चों, हमें प्रेजेंटेशन के साथ ही प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस ही प्रेजेंटेशन के साथ करोगे ना रफ बुक के अंदर, तो पेपर में आप लिख पाओगे फटाफट। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं पता है, प्रैक्टिस करते हो, आधा तो प्रैक्टिस कर लेंगे अभी, और पेपर में जाके प्रेजेंटेशन सोचते बनाते हैं, तो उन बच्चों का पेपर हमेशा छूटता है और चीजें याद करना पड़ता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना प्रेजेंटेशन के साथ, कभी आप भूलने वाले नहीं हो, याद रखो। और पेपर में प्रेजेंटेशन सोचना नहीं पड़ता है, तभी उन्हीं बच्चों का पेपर जल्दी जल्दी खत्म होता है, समझ में आया। और जो सोचते रहेंगे तो पेपर हो गया, तब ध्यान देना आप लोगों को, प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस करते वक्त भी प्रेजेंटेशन आपको देना है, आलसीगिरी नहीं करना बच्चों, समझ में आया, ये चीज का ध्यान देना आप लोग। आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, द टनल इज एट ए डेप्थ, डेप्थ बोला मतलब नीचे, सेम यहां से यहां तक लिख दिया मैंने, एट ए डेप्थ ऑफ 2 मीटर, ये पे क्या लिख दूंगा मैं, -2 मीटर्स अंडर द ग्राउंड। समझ में, ये चीज हम बाकी का ऐसा लिया, बाकी चीज क्या है, सेम ही है क्वेश्चन में। समझ में आया बच्चों। अगर आपको कुछ डाउट आता है ना, या लगता है कि भैया थोड़ा ऐसा हो जाए या थोड़ा वैसा हो जाए, समझ में आया, तो आप लोग मुझे कमेंट करना ना, तो मैं वो हिसाब से आपको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करके या कुछ और तरीका, नया तरीके से आपको बताऊंगा। कोई वीडियो में डाउट रहा या कुछ चाहिए और तरीका, तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको लिए वीडियो भी बना के रखूंगा ना बच्चों। और साथ में याद रखना, बार बार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है प्रेजेंटेशन के साथ, समझ में आया। देख लीजिए आप लोग 1 मिनट ना इसको, और सुनो बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बेल के आइकन के बटन को भी दबाना, और दोस्तों में शेयर करना मत भूलना बच्चों। थैंक यू।